हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में आप लोग को हमने तत्व के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था, मतलब परमाणु के बारे में नहीं। परमाणु क्या है, कैसे उसको संकेत में लिखते हैं, संकेत लिखने का तरीका क्या है, ये सारा चीज पढ़ लिए थे। संकेत नियम के लिखने का 3 नियम था। एक लैटिन वाला टेबल आपको याद भी करना था। उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लिए होंगे, और यदि नहीं किए होंगे तो उसको लिख करके अच्छे से जरूर याद कीजिएगा। क्लास खुलेगा जो बहुत जरूरी याद करने वाले चीजों में शामिल किया गया है जिस टॉपिक को। जैसे ये है तो आपको हम कई बार बोल दिए हैं, पिछली क्लास में भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि लैटिन नाम याद होना चाहिए। फिर 1 से 30 तक परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। तो फिर याद होना चाहिए मतलब होना चाहिए। क्लास खुलेगा सीधे पूछेंगे, और इतना बड़ा डंडा रखेंगे बाबू, इतना बड़ा। इतना दिन से पूरा बॉडी वॉडी देखा कैसे बना के एकदम तैयार है। हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, समझो नहीं तो कैसे चीन या पाकिस्तान बार बार ललकारते रहता है तो हिंदुस्तान अंदर से तैयार रहता है, कभी आओ तो बता देते हैं। उसी तरह हम लोग जो है इस बार एकदम तैयार हैं तुम लोग से जूझने के लिए। जैसे खुलेगा एकदम धुआंधार चलेगा एकदम, समझो। इसीलिए जो टॉपिक के बारे में कहा गया है कि कंप्लीटली याद रखना है, वो समझो कि याद रखना है। वो काल है तुम लोग के लिए। हमको तो याद है कौन कौन टॉपिक के बारे में कहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप उसको याद कर लीजिएगा। आगे आप लोग को हेडिंग दिए थे कि कुछ प्रमुख तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या एवं उनके परमाणु द्रव्यमान। नहीं, 1 से 30 तक इसको लिखना जरूरी होता है। पहले नाम लिखना होता है, फिर संकेत, फिर परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। ये टॉपिक है आपका। देखिए, हाइड्रोजन है सबसे पहले। हाइड्रोजन संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1। फिर है हीलियम। हीलियम परमाणु संख्या 2, परमाणु द्रव्यमान 4। फिर है लिथियम, Li 3, 7। 4 है बेरिलियम। बेरिलियम या बेरिलियम भी इसको बोला जाता है, Be 4, 9। फिर है बोरोन 5, 11। फिर आगे है कार्बन C, क्या है भूत लगता है क्या क्या का। इसके बाद नाइट्रोजन है, संकेत इसका N होता है, N और 7, 14। इसके बाद ऑक्सीजन है 8 नंबर पर, 16 परमाणु द्रव्यमान। फ्लोरीन है, फ्लोरीन 1, 9, 18, 18 या 19। नियॉन Ne 10 और 20। चलिए इतना लिखिए जल्दी से।
चलिए इतना लिखने के बाद ये अंडरलाइन किए थे, ये 19 होगा, याद रखना 19 होगा। ये 18 पॉइंट समथिंग होता है, हमको लगता है कि 18.8 होता है, तो 5 से ज्यादा हो गया तो 19 हो जाएगा। चलिए इतना लिख लिए होंगे, तो आगे लिखना है। चलिए देखिएगा, आगे सोडियम 11 में, सोडियम संकेत होगा Na, परमाणु संख्या 11, और इसका हो जाता है 23 हो जाता है परमाणु द्रव्यमान। फिर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg 12, 24 परमाणु द्रव्यमान। एल्यूमिनियम है Al 13, 27। सिलिकॉन है Si 14, 28। फास्फोरस है P 15, 31। इसके बाद है सल्फर S 16, 32। क्लोरीन Cl 17, 35.5। आर्गन है 18, 40। पोटेशियम K 19 और 39। और 20 है कैल्शियम, कैल्शियम Ca 20 परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 40। दुगना या उससे अधिक होता है परमाणु द्रव्यमान, आप याद रख सकते हैं ऐसे, दुगना या उससे अधिक। चलिए इतना तो आपको हर हाल में याद रखना है। 21 से 30 तक वाला में परमाणु द्रव्यमान आप नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं है। 21 से 30 में इसमें परमाणु द्रव्यमान याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं। अब तक जितना लिखा है आपको टोटल याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे है एस्केडियम है, एस्केडियम Sc21। इसके बाद वैनेडियम है, टाइटेनियम की वैनेडियम, वैनेडियम V22। टाइटेनियम, टाइटेनिक जहाज था इसी टाइटेनियम से बना हुआ था, 23। फिर है क्रोमियम Cr 24। मैग्नीज Mn 25। इसके बाद आयरन 26, आयरन Fe। ये आयरन है, आई से शुरू हो रहा संकेत Fe क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन का जो संकेत है वो इस नाम से नहीं, अंग्रेजी नाम से नहीं, लैटिन नाम फेरम से लिया गया, इसलिए Fe है 26। फिर है कोबाल्ट, कोबाल्ट है CO 27। निकेल Ni 28। फिर कॉपर Cu 29 और जिंक है 30 में।
Zn 30। ये आपको 1 से 30 तक ऐसे याद रखना है, ठीक है। 1 से 20 तक आपका परमाणु द्रव्यमान भी याद होना चाहिए, और 21 के बाद परमाणु द्रव्यमान याद नहीं भी रहेगा तो आपका काम चलेगा। एक कंफ्यूजन लग रहा है, ये वेनेडियम जो है ना, ये ऊपर नीचे कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा टाइटेनियम, यहाँ वेनेडियम, टाइटेनियम और यहाँ वेनेडियम। चलिए, कुछ कुछ का इसमें इंपॉर्टेंट होता है परमाणु द्रव्यमान, जैसे मैग्नीज का 55 याद रखना है आपको, इसका 56 होता है, आयरन का नहीं, इसका 63.5 और इसका 65। ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख सकते हैं आप, बाकी सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे अणु हेडिंग देना है। इस चैप्टर का नाम था परमाणु, अणु एवं आयन, तो परमाणु के बारे में पढ़ लिए। अब आगे हेडिंग देना है अणु, मॉलिक्यूल्स हेडिंग देना है आपको, मॉलिक्यूल्स। जनरली आपको अणु के बारे में हम समझाएं इतना कि अणु का मतलब है कि परमाणुओं से मिल करके बनेगा। जब परमाणु 1 2 3 परमाणु आपस में मिलेंगे, एक या अधिक परमाणु 2 3 4 5, तो अणु का निर्माण होता है। अब ये अणु क्या है, तो जिस तरह से आप परमाणु को समझते हैं कि तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, उसी तरह से यौगिक का छोटा कण अणु होता है। इसका यौगिक का, और ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे मुक्त अवस्था में मतलब कि अकेले पाया जाता है, जैसे O2 अणु है, ऑक्सीजन का अणु, ये मुक्त अवस्था में अकेले पाया जाता है। किसी ऑक्सीजन को हम श्वसन के रूप में लेते हैं, इसका मतलब कि अकेले पाया जाता है प्रकृति में, किसी और के साथ नहीं पाया जाता, अकेले रहता है ये, ठीक है। लिखिए, अणु में डैश देकर लिखना है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। इसका निर्माण 2 या अधिक परमाणुओं के मिलने से होता है। इसका निर्माण 2 या अधिक परमाणुओं के मिलने से होता है, ठीक है। एक लाइन और लिखेंगे, अणु किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है, अणु किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। चलिए समझिएगा क्या कहा गया। देखिए, जैसे हम ये क्या बोले, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, परमाणु का भी ये सही परिभाषा था कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, दोनों में क्या अंतर है, तो ये कहा गया कि उतना छोटा जो मुक्त अवस्था में रहे। परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। आप किसी भी तत्व के परमाणु को अकेले प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, अकेले वो नहीं रहता है, मतलब मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, अकेले नहीं रहता है। अणु परमाणु मुख्यतः अंतर यही है, दोनों छोटा है लेकिन अणु बड़ा होता है परमाणु से, क्योंकि उसी से मिल करके बना हुआ है, तो जब मिल जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो मुख्य अंतर यह है कि परमाणु अणु दोनों छोटा ही कण है, और इन दोनों में छोटा कौन है, परमाणु, पहला बात। दूसरा बात यह समझना है कि परमाणु की तरह अणु भी छोटा है, बहुत बड़ा उससे नहीं है, लेकिन अंतर यह है कि अणु मुक्त अवस्था में पाया जाता है, अकेले रूप में पाया जाता है, जबकि परमाणु अकेले रूप में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मुख्य अंतर यही है। फिर आगे कहा गया कि अणु जो है वो परमाणुओं से मिल करके बना होता है, और किसी भी यौगिक का छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम कण, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। चलिए, इतना बात हम लोग समझे। आगे हेडिंग देना है अणु की विशेषता। परमाणु जैसा ही होगा। अणु परमाणु में क्या अंतर आप सबको समझना है, जिस तरह से तत्व का कण परमाणु होता है, उसी तरह से यौगिक का छोटा कण अणु है।
मतलब कैसे कैसे क्या बोलते थे कि एक तत्व का परमाणु होगा तो एक ही तरह का होगा, तो गुण इसमें भी वही होगा। किसी एक यौगिक का अणु रहेगा तो उसका गुण वैसे ही होता है। अच्छा, परमाणु को दिखाते कैसे हैं, तो उस तत्व के संकेत से। ओ का संकेत है, ये ऑक्सीजन का संकेत है, तो ये ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। अणु को कैसे दिखाएंगे, तो किसी यौगिक के सूत्र से। जैसे जल एक यौगिक है तो उसका अणु क्या होगा, तो उसका जो संकेत होगा H2O, ये अणु हो गया एक ठो, ये एक अणु है, बगल में यहाँ पूर्णांक देखा जाता है, ये लिखेंगे 2H2O, तो जल का 2 ठो अणु हो गया, बगल में गुणांक देखा जाता है। क्लियर है? चलिए तो आगे विशेषता लिखिए, अणु की विशेषता लिखिएगा। पहला विशेषता, किसी विशेष यौगिक के सभी अणु समान गुण वाले होते हैं। दूसरा, विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। पहले से समझ में आया, माने जल है तो उसका सब अणु ई वाला H2O हो, चाहे ई वाला H2O हो या ई वाला H2O हो, ये सब का गुण एक समान होगा, एक गुण वाला होगा। पहला ये कहा गया। दूसरा क्या कहा गया कि मान लीजिए जल का CO2 का अणु है, कि दो अलग अलग भिन्न भिन्न यौगिक हो गया, तो भिन्न भिन्न यौगिक का जो अणु होगा वो भिन्न भिन्न गुण वाला होगा, ये कहा गया दूसरा में। तीसरा लिखिएगा, किसी यौगिक का अणु उस यौगिक के संपूर्ण गुण का प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण गुण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, हो गया। आगे हेडिंग देना है अणु के प्रकार। हेडिंग देना है अणु के प्रकार। अणु के प्रकार देखिए, अणु के प्रकार। हेडिंग देना है, फिर नीचे ऐसे आपको बनाना है। देखिए, अणु दो तरह का है। पहला है तात्विक अणु, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स, और दूसरा है यौगिक अणु, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो। एकदम बिल्कुल छोटा परिभाषा दे रहे हैं। देखिए, परमाणु किसको, अणु किसको बोलेंगे, परमाणु के समूह को कम से कम 2 ठो परमाणु होना चाहिए। ठीक है, तो 2 ठो परमाणु होना चाहिए,
जैसे O2 है तो इसमें ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो ये अणु हो गया। ये तात्विक अणु क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का, दोनों किसका परमाणु? ऑक्सीजन का। इसमें 3 परमाणु, तीनों किसका? ऑक्सीजन का। इसमें 8 परमाणु है और 8 सल्फर का, एस का। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तात्विक अणु कहेंगे। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हो, एक ही प्रकार के परमाणु। इसमें T4 है, मतलब फास्फोरस का 4 परमाणु है, तो 4 परमाणु इसलिए अणु है। और तात्विक अणु क्यों है? क्योंकि चारों किसका है? एक ही तरह का फास्फोरस है, माने पी 4 मिल गया है तो बन गया है। और इसको बोलेंगे जिसमें 2 या अधिक प्रकार के परमाणु हो, 2 या अधिक प्रकार के परमाणु हो। जिसका निर्माण कैसे हो? 2 या अधिक परमाणु, अधिक प्रकार के परमाणु से। जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें 2 परमाणु हो गया, 2 ही परमाणु है, एक है कार्बन का, दूसरा ऑक्सीजन का, तो भिन्न प्रकार का हो गया, भिन्न हो गया। तो इसीलिए CO2 भी होगा, H2O होगा, H2SO4 होगा, etc। इसमें जो है ये जो अणु है ये विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। और इसमें सभी एक ही प्रकार के परमाणु हैं, इसीलिए तात्विक अणु, ये यौगिक अणु। सिंपल परिभाषा है ना, समझ में आ रहा है ना? इसमें एग्जाम्पल जो है ये भी होगा, एक ही परमाणु है, देखिए नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये भी होगा, लेकिन इसमें सब में एक ही प्रकार के परमाणु है, एक ही ठो परमाणु है, फिर भी अणु कहला रहा है। ये जो है तात्विक अणु कहला रहा है। इसमें एक ही परमाणु Ne2 नहीं ना, तब ना 2 परमाणु होता, केवल संकेत है नियोन का, Ar आर्गन, Kr क्रिप्टन, फिर भी ये तात्विक अणु है। ये तात्विक अणु क्यों है? इसका जवाब हम लोग नोट में पढ़ेंगे। इसका जवाब कहां पढ़ेंगे? नोट में पढ़ेंगे। समझिएगा क्यों ये है। हम क्या बोले कि नियोन जो है अकेले परमाणु है, फिर भी तात्विक अणु का उदाहरण है, मतलब एक तरह का तात्विक अणु है। ये तात्विक अणु क्यों है, इसका जवाब हम अगले क्लास में देंगे। ठीक है, अगले क्लास इसको पढ़ते हैं। आज इतना है, चलिए धन्यवाद।